जी तो अनिल, आज की हम गोल्ड मार्केट को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। गोल्ड मार्केट को जैसा कि हम पिछले तकरीबन काफ़ी मंथ से देख रहे हैं कि गोल्ड मार्केट एक कंसोलिडेशन एरिया में जा रही है मुसलसल। लेकिन अगर हम मंथली के बाद वीकली में आए तो वीकली में भी एक क्लियर कंसोलिडेशन फेज हमको नज़र आ रहा है, और ये एक्सटेंडिंग टाइप पैटर्न जो यहाँ पर भी हमको मिल रहा है। उसके बाद डेली में अगर हम देखें गोल्ड को, तो डेली में भी गोल्ड बिल्कुल एक कंसोलिडेशन फेज में है। लेकिन मसला यह है कि अगर हमने आगे एंट्री करनी हो तो हम इसको कैसे, किस तरीके से इसमें एंट्री हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगी। तो इसमें एंट्री हम आज जो एनालाइज करेंगे वो 4 आवरली और 1 आवरली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम 4 आवरली में देखते हैं कि 4 आवरली में क्या पोजीशन है। तो 4 आवरली में जो पोजीशन है गोल्ड की, वो हमको रेक्टेंगल टाइप एंट्री मिल रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो गोल्ड की प्राइस है, ये पहला इसने यहाँ से 3 दफ़ा नीचे वाले जो लेवल हैं इसको बॉटम आउट किया है, बॉटम लगाया हुआ है इस जगह पर, 1 2 3। और ये एक मुकम्मल एम पैटर्न बना है। ये एम पैटर्न मुकम्मल तो बन गया, लेकिन ये इसको एम पैटर्न भी कह सकते हैं और डबल टॉप पैटर्न भी कहते हैं। एम टैप पैटर्न और डबल टॉप पैटर्न, जो भी आप इसको कह लें, इसने इस जो बॉक्स है, यानी कि ये जो रेंज है एक 1814 से के सॉरी 1814 की रेंज कह रहा हूँ, ये जो रेंज है 1813 से 1828 तक की जो रेंज है, इसको ये ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा। तो जब ये एम टैप पैटर्न इस तरह एक बैक मूव लेता है तीसरे अपने जी। लेवल से, तो ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये इसकी जो मूव होती है वो ये होती है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये वापस अपनी रेसिस्टेंस लेवल की तरफ जाएगा। अभी हम इसको थोड़ा सा मजीद क्लियर करने के लिए 1 आवर टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। तो जब हम 1 आवर टाइम फ्रेम में आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये यहाँ से एक डबल बॉटम, एक ट्रिपल बॉटम टाइप फॉर्मेशन के साथ, यानी कि ये 3 दफा यहाँ पर बॉटम हो चुका है, 1 2 3, 3 दफा यहाँ पर बॉटम हो चुका है गोल्ड। उसके बाद ये इसने एक बहुत अच्छी एक हैमर टाइप और पिन टाइप फॉर्मेशन बनाई। उसके साथ इसको हम की रिवर्सल या पैनिक बॉटम टाइप फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, यानी कि ये फेक ब्रेकआउट बार बार देता है। ये विक्स के साथ इसको रीटेस्ट कर रहा है अपनी बॉटम को, अपनी सपोर्ट को विक्स के साथ ब्रेकआउट कर रहा है और रीटेस्ट करके वापस जा रहा है। तो इसका मतलब है गोल्ड में अभी कहीं ना कहीं जो मोमेंटम है, जो कहीं ना कहीं अभी इसमें जो प्रोबेबिलिटी है वो ऊपर की तरफ जाने की है। तो हम अगर वाइडली देखें गोल्ड को, तो हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त गोल्ड को हमको 1819 1820 पे बाय करना चाहिए। इसके बाय करके इसका जो टारगेट होगा वो टारगेट हमारा 1826 27 या 28 का हम टारगेट लगा के गोल्ड में आज की प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस लेवल 2 है। आप जैसे ट्रेडर हैं उस हिसाब से अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। पहला स्टॉप लॉस गोल्ड का मैं कंसीडर करूंगा आप लोगों को 1815 का, यहाँ पर 1816 का। और दूसरा स्टॉप लॉस मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा 1813 का। अगर आप 1813 का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आपका जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो है वो 1/1 का हो जाएगा, यानी कि अगर आप $7 के लॉस में रहते हैं तो आपको $7 ही प्रॉफिट आएगा। और अगर ये इसके बाद अगर ब्रेकआउट का हम देखें, तो अगर ये प्राइस आउट, ये जो फाइनल इसका डिसीजन है, ये वाला जो बॉक्स है इसके ब्रेकआउट के बाद ही होगा। यानी कि अगर तो प्राइस ऊपर की तरफ अपना ब्रेकआउट करती है, तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट अगर करती है तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 1845 का होगा, और दूसरा जो टारगेट होगा वो हमारा होगा 1890 का। तो अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट करती है तो नीचे की तरफ जो पहला टारगेट होगा वो 1795 का होगा, और दूसरा जो टारगेट है वो होगा हमारा 1700, सॉरी, जो पहला जो हमारा टारगेट है वो 1800, ये कहाँ गया, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट देती है मूव हमको, तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 1804 का होगा, और जो दूसरा टारगेट है वो 1700 इस लेवल का, यानी कि 1791 92 1790 का हमारा दूसरा टारगेट होगा।
ठीक है जी। तो इस तरीके से हम ये गोल्ड को आज के दिन के लिए देख रहे हैं। तो आप भी देखिए, और आपका जो नज़रिया है, जो आपका कोई आपके जहन में जो सेटअप बन रहा है वो भी आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम गोल्ड के सेंटीमेंट्स देखें तो सेंटीमेंट्स के साथ ये गोल्ड ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन ये कंसोलिडेशन पीरियड है, ये 14 जो डॉलर हैं, इस कंसोलिडेशन पीरियड में यहाँ आप वेट कर लें। लेकिन अगर आपने ट्रेड लेनी ही लेनी है तो यहाँ से बाय की ट्रेड आप लें, ये 2 स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है।